बोर्ड एग्जाम के लिए त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप सिंगल चैप्टर को बहुत अच्छे से बारीकी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप एक चैप्टर से 15 से 20 नंबर ला सकते हैं मात्र एक चैप्टर को पढ़ के। लेकिन आप सोचेंगे कि इधर उधर की चीज़ों को थोड़ा मोड़ा पढ़ लें, प्रश्नावली के प्रश्नों को रट लें और अच्छा से नंबर ले आए, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में बहुत सारे साल ऐसा देखा गया है कि आपके बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति चैप्टर हो या किसी भी चैप्टर हो, वहाँ से डायरेक्ट उदाहरण के प्रश्न उठा लिए जाते हैं और आपको प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। तो आपके पास अभी समय है तो पहले से ही क्यों ना आप उदाहरण के सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करना सीख जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रश्नावली 8.1 से पहले के सभी उदाहरण का सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ और आप सॉल्यूशन आपको सिखाने वाला भी हूँ। मैं उससे पहले चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति का जो भी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पहले बता दूँ, जिससे कि कोई भी प्रश्न कहीं पे समझने में कठिनाइयाँ न हो। तो चलिए सबसे पहले बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो होगा उस प्रश्नावली से पहले के सभी प्रश्नों को उदाहरण का सभी प्रश्न को हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। त्रिकोणमिति में हम सभी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं जिसका कि एक कोण जो है वह हमेशा 90 डिग्री होता है तथा अन्य दो कोणों का योग भी जो है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यदि एक कोण 90 डिग्री होगा तो अन्य दो कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा। और उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को हम सभी कर्ण कहते हैं तथा यहाँ पे जो थीटा होगा उसके सामने की या फिर सम्मुख वाली भुजा को हम सभी लंब कहते हैं। थीटा होता है वह दिया हुआ कोण होता है, उसी को हम थीटा मानते हैं। उसके बाद थीटा के संलग्न या फिर थीटा से जो लगी हुई भुजा होती है रिस्पेक्टेड रिलेटिव भुजा जो होती है उसको हम आधार कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है जिसमें से एक भुजा जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं और थीटा से लगी हुई या फिर संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। इसका एक और फैक्ट है जिसका नाम आपने सुना होगा पैथागोरस प्रमेय, और पैथागोरस प्रमेय हम अधिकतर त्रिकोणमिति में यूज करते हैं और त्रिकोणमिति में भी समकोण त्रिभुज के लिए यूज होता है। तो पैथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग जो है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं पैथागोरस प्रमेय। यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो है वह लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। मानो कि आप ए बी और ये सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। तो इसमें आपको जो ये सबसे बड़ी भुजा दिख रही है ये आपका कर्ण होगा, ठीक है। और हमने माना कि कोण सी ये थीटा है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा जो होगा ये भुजा आपको लंब कहलाएगा और ठीक थीटा से लगी हुई भुजा या फिर संलग्न भुजा ये BC जो होगा ये आपका इस थीटा के लिए आधार कहलाएगा। बट जब आपको थीटा यहाँ पे दिया हो, थीटा यदि मानो कि ये रहता थीटा तो इसके सामने वाली भुजा ये आपका लंब कहलाता, ठीक है। आप कॉपी में चाहो तो नोट कर लो, नोटबुक बना लो, फिर जैसे बनाते हो उसे बना लेना, लिख लेना। तो थीटा के सामने वाली भुजा को ये लंब हो जाता और थीटा के लगी हुई भुजा ये आपका आधार हो जाता, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पे डिटेल में लिखा है पैथागोरस प्रमेय। पैथागोरस प्रमेय क्या होता है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे जो स्क्वायर कर्ण में लगा हुआ है जब आप इसको बराबर के इधर भाग भेजोगे तो ये क्या रूट बन जाएगा, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार आप लंब निकालोगे तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर आएगा, आधार निकालोगे तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर आएगा। देखो क्या करना है, कर्ण जब भी आए कर्ण तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना और उसके रूट के नीचे रख देना है। जब लंब आए तो कर्ण स्क्वायर माइनस कर देना है आधार स्क्वायर और आधार आए तो कर्ण स्क्वायर माइनस कर देना है लंब स्क्वायर। इसी को आप इंग्लिश में थोड़ा समझना चाहो तो H से होता है हाइपोटेनियस जिसको हम क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। बेस मतलब होता है आधार और परपेंडिकुलर मतलब हो जाएगा आपका लंब। तो H बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और B4 यानी कि बेस बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। और इसका कुछ बेसिक फॉर्मूला है तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसे आप पहले से भी जानते होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसका फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में यूज करने का और आगे प्रश्नावली में भी इसका प्रयोग
आपको जरूरी होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनियस या फिर लंब बट्टा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है बेस बट्टा हाइपोटेनियस यानी कि आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा जब निकालेंगे तो ये होता है बेस बट्टा परपेंडिकुलर, यानी कि ये सभी आपको परपेंडिकुलर बट्टा बेस, ये सभी चीजें आपको याद रखनी होगी, या फिर लंब बट्टा आधार। कॉसेक थीटा के इसी प्रकार देखेंगे तो हाइपोटेनियस बट्टा परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बट्टा लंब, और सेक थीटा तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बट्टा बेस यानी कि कर्ण बट्टा आधार। लास्ट आपका बच गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है बेस बट्टा परपेंडिकुलर यानी कि आधार बट्टे लंब। अब कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात में अपने कुछ रिलेशंस होते हैं, वो भी आप याद रखो। साइन थीटा जब आपको दिया रहे और कॉसेक थीटा निकालना हो तो बस आपको बट्टा में बदल देना, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, उसी प्रकार से कॉसेक थीटा भी बराबर होता है 1/साइन थीटा के, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा के। ये सभी आपको एक पेज में ही आ जाएगा, बस आपको नोट कर लेना है त्रिकोणमिति के फेयर कॉपी में, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, यानी कि इन्वर्स होता है, वो क्या कहते हैं वृत्त कर्मानुपाती होता है, ठीक है। बट्टा में आ जाएगा यानी कि बट्टा पलट जाएगा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो अभी के लिए आप इस बेसिक्स को इतना ही याद रखो, ठीक है। इसी से आपके प्रश्नावली 8.1 का और उससे पहले जो भी एग्जाम्पल है उसका उस सभी प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम सभी क्या करते हैं, तो प्रश्नावली 8.1 से पहले के पहला उदाहरण से हम शुरू करते हैं। प्रश्न है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि tan थीटा बराबर या tan थीटा बराबर क्या होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला या ट्रिक समझो, LAL लाल, KA लाल कक्का होता है, ठीक है। तो ये जो लंब मानो L ऐसे एक बार लाइन खींच देते हैं, रुक जाओ, ये मानो साइन थीटा के लिए हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा के लिए, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो ये कैसे होता है, साइन थीटा के लिए आपका हो जाएगा, साइन थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, और कॉस थीटा आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब बट्टा आधार। उसी प्रकार से आप नीचे से जब आएंगे साइन कॉस टेन हो गया तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा का, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉसेक, उसके बाद ये सेक थीटा, और ये हो जाएगा ये कॉट थीटा के लिए। तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, तो कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा के लिए कर्ण बट्टा आधार, और कॉट थीटा के लिए आधार बट्टा लंब। यही फॉर्मूला का हम सब यूज करेंगे। और एक पाइथागोरस प्रमेय जो कि अभी मैंने आपको बेसिक में बताया था, तो उसी का यूज करके हम उदाहरण 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। बस आप ध्यान से देखिएगा, नहीं कहीं पे समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं हो सकता है तो आपको कमेंट के माध्यम से समझाऊंगा या फिर एक वीडियो बना के जरूर समझाऊंगा। तो यहाँ पे दे रखा है tan a बराबर 4/3 हल। तो tan, दूसरा पेन का कलर लेते हैं, ठीक है। तो tan a बराबर 4/3, लेकिन आप tan थीटा का क्या जानते हो क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बट्टे का आधार, ठीक है। ये समझ आना, आ से आधार, ऊपर लिखा हुआ है लंब, तो इसको हम ले सकते हैं, यानी कि लंब यहाँ से निकालें तो लंब बराबर हो जाएगा 4a। ए क्यों लेते हैं, क्योंकि अनुपात में है तो कोई ना कोई संख्या इसके साथ गुना में होगा, मानो ए से गुना कर दे और ऊपर नीचे ए से गुना कर दे तो ये कट जाएगा, तो वही 4/3 बचने वाला। तो कोई ना कोई संख्या गुना में होगा तभी ये 4/3 में आया, तो लंब लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो लंब बराबर हो गया 4a, और आधार बराबर आपका हो जाएगा 3a। आधार बराबर क्या हो जाएगा 3a या फिर आप 3a। तो लंब निकल गया, आधार निकल गया। अब कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, ये क्या हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से आपका कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है
4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आप ये हो जाएगा 16, तो 16a²। 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर करेंगे तो ये a², प्लस कितना हो गया 3a²। इसका भी स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और a², यानी कि ये हो जाएगा 9a²। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25a² और रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5a। तो कर्ण कितना निकल गया, आप बताओ कर्ण कितना निकल गया, तो कर्ण आ गया आपका 5a। अब हमें बोल रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कर्ण बराबर इतना है, लंब कितना है 4 और आधार कितना है तो 3। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का मान लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है, ठीक है, लंब ये हो जाएगा 4a और बट्टा, अब यहाँ से a मत लेना, ठीक है, a लोगे ऊपर नीचे कट ही जाएगा, वही आएगा। और कर्ण कितना है 5a, तो a ऊपर नीचे मैं काट देता हूँ तो ये क्या 4/5 हो जाएगा साइन थीटा का मान। उसके बाद उसी प्रकार से आप कॉस थीटा का मान निकालो। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, नहीं याद है तो बस इस फॉर्मूला से याद करो, आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस थीटा, तो आधार कितना है यहाँ पे देखो, आधार 3 है तो सीधा लिख दो 3, और कर्ण कितना है तो कर्ण आपका, एक मिनट, कर्ण आपका कितना है तो कर्ण यहाँ पे है 5, तो ये हो गया cos थीटा बराबर 3/5। साइन निकल गया, कॉस निकल गया। इसके बाद कौन सा होता है tan थीटा। tan थीटा का मान हमें दे रखा था, tan थीटा का मान तो यहीं से दे रखा है ना। tan थीटा का अन्य निकालना है तो साइन cos tan। उसके बाद हम निकालेंगे cosec थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा या फिर a, यहाँ पे a दे रखा था तो आप हमेशा a ही लेना, ठीक है। तो कॉसेक a बराबर होगा 1/sin a, आपने पढ़ा था, या फिर डायरेक्ट कॉसेक का भी फॉर्मूला लगा दोगे तो वो भी निकल जाएगा। तो 1/sin a हो गया, तो ये जो ऊपर है नीचे जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉसिक हो गया। अब सेक थीटा, सेक ए बराबर हो जाएगा 1/cos a, तो ये हो जाएगा 5/3। सेक के बाद आपका हो जाएगा कॉट थीटा, एक मिनट, कॉट ए, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/tan a। तो tan a का वैल्यू कितना दिया हुआ था, tan a बराबर था 4/3, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 3/4, ठीक है। समझ गए होंगे, बहुत आसान सा सवाल था। बस 4 से 5 मिनट जो मैंने आपको बेसिक बताया उतना आप समझ लो तो समझो कि ये सवाल या फिर ये प्रश्नावली पूरी की पूरी जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब बढ़े दूसरे प्रश्न की ओर, तो बढ़ते हैं अब आपकी इजाजत और आपके आदेश पे दूसरे उदाहरण की तरफ। दूसरा उदाहरण है कि यदि कोण बी और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे साइन बी बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी बराबर साइन Q, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, और दो त्रिभुज कैसा त्रिभुज लेंगे, तो हमेशा समकोण त्रिभुज लेंगे। जब तक आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति में हमेशा हम सभी समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ता है, तो समकोण त्रिभुज ही लेंगे। तो हमने ACB लिखेंगे हल, ए त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज PRQ लिया, त्रिभुज PRQ लिया, ठीक है। PRQ ACB ये कोण लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि B और Q न्यून कोण है, ठीक है, B और Q न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और C जो है ये आपका हमेशा 90 डिग्री होगा, और R भी इसमें 90 डिग्री होगा, तभी तो ये न्यून कोण कहलाएंगे। तो प्रश्न में देखो क्या दे रखा है कि साइन B बराबर साइन Q, तो त्रिभुज ACB से साइन B बराबर क्या होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या होगा AC, लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे AC, और कर्ण क्या है तो AC/AB। उसी प्रकार से आप त्रिभुज किससे, त्रिभुज PRQ से,
त्रिभुज त्रिभुज एक मिनट त्रिभुज पी आर क्यू से साइन क्या निकालना था, साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू के सामने वाली भुजा लेंगे तो ये पी आर बट्टा पी क्यू, लंब बट्टा कर्ण, तो पी आर बट्टे का पी क्यू। ठीक है, अब देखो यहां से प्रश्न में कह रहा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, यदि साइन बी बराबर साइन क्यू है तो साइन बी बराबर जब साइन क्यू है तो क्या AC बट्टा ए बी होगा, यहाँ पे AC लंब और ए बी कर्ण हो जाएगा, AC बट्टा ए बी। ठीक है, सही कर लेना आप, या फिर हो सकता है जो समझदार होंगे वो तो पहले से ही सही कर रखेंगे। ठीक है, तो AC बट्टा ए बी बराबर होगा पी आर बट्टा पी क्यू के, पी आर बट्टा पी क्यू के, ये बराबर होगा। अब ये इसको यदि हम यहाँ भेजे तो कोई दिक्कत नहीं, ये बराबर के इस साइड क्या है बट्टा में, तो ये बट्टा के ऊपर जाएगा, और ये बट्टा के ऊपर है तो ये बट्टा के नीचे आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AC बट्टा पी आर बराबर होगा, AC बट्टा पी आर बराबर AB बट्टा पी क्यू, AB बट्टा पी क्यू होगा, AB बट्टा पी क्यू। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक अलग संख्या या फिर एक अलग चर राशि के बराबर मान लेते हैं, तो कि बराबर के। ठीक है, इसको हमने बराबर के मान लिया, तो अब बताओ इसको हमने बराबर के मान लिया। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, तो AC बट्टा पी आर बराबर कितना होगा, जब हमने AC बट्टा पी आर बराबर है AB बट्टा पी क्यू के, और AB बट्टा पी क्यू बराबर है के, तो ये भी तो बराबर होगा के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से AC हमें निकालना हो तो AC कितना होगा, तो ये जाएगा K इंटू पी आर, K इंटू पी आर हो जाएगा। यहाँ से कोई समझने में कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसको समीकरण 1 मान लिया, और AB बट्टा पी क्यू ये भी तो बराबर है के, तो इसको भी तो हम के लिख सकते हैं, तो AB बट्टा पी क्यू बराबर के। तो यहाँ से हम यदि AB निकालना चाहे, यहाँ से यदि हम AB निकालना चाहे तो क्या K इंटू पी क्यू होगा, और ये समीकरण 2 मान लेते हैं इसको, कहीं से समझने में दिक्कत नहीं। तो अब हम जो लगाने जा रहे हैं वो पाइथागोरस प्रमेय लगाने जा रहे हैं, और दोनों त्रिभुज में, तो लिखेंगे यहाँ पे हम पाइथागोरस एक मिनट रुक जाओ, पाइथागोरस प्रमेय में से जब हम पहली त्रिभुज में लगाएंगे, यहाँ पे आप एक बार देख लो, जब हम इस त्रिभुज में लगाएंगे तो हमें निकालना है यहाँ से BC जब निकालना होगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस रूट अंडर AC स्क्वायर, जब BC निकालना होगा। ठीक है, तो BC निकालने के लिए रूट अंडर BC बराबर होगा रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में देखो जब हमें RQ निकालना होगा, RQ तो ये हो जाएगा रूट अंडर PQ स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, QR बराबर हो जाएगा रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR, P ही लिखना है भाई, PR स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जो इसमें अलग मान दिया है, जो हमें अलग मान पता है उसको बैठा देंगे, फिर बस खुद ब खुद निकाल जाए, दोनों का रेशियो लेंगे। ठीक है, तो BC बट्टा QR लिया मैंने, BC बट्टा QR बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB का वैल्यू क्या है, ये बट्टा में आएगा कि नहीं आएगा, ये भी बट्टा में आएगा ना, रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस रूट अंडर AC स्क्वायर बट्टा रूट अंडर रूट के भीतर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे लिख सकते हैं, जगह तो नहीं है, लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो AB का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो AB बराबर है KPQ, तो AB का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा K स्क्वायर इंटू PQ
स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर माइनस, यहाँ पे नहीं हटेगा, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, नीचे ही लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। तो ए बी का वैल्यू है, आप ए बी का और ए सी का वैल्यू हम बैठाने जा रहे हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे याद है, आप देख के ठीक है कॉपी में बैठा लेना। तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ठीक है। ए सी का वैल्यू क्या है, यहाँ देखो के पी आर, तो ए सी का स्क्वायर कर दिया तो के स्क्वायर पी स्क्वायर बट्टा, अब रूट अंडर ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब कॉमन लेने वाली बात तो आप समझ ही रहे हो, सबको पता होगा, कोई यदि दोनों चीज में दो जगह लिखी हुई है तो कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी के स्क्वायर का गुना है और इसमें भी के स्क्वायर का गुना है, तो दोनों जगह से हम के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। के स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यहाँ से दोनों स्क्वायर पी आर स्क्वायर बट्टे का रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये बताओ, ऊपर में भी रूट के अंदर है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और ऊपर नीचे दोनों है रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो क्या हम इसको इससे काट सकते हैं? तो आपको इसको बिल्कुल काट सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, रूट के अंदर सिर्फ मिलेगा के स्क्वायर, तो ये भी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा के का, और इधर बराबर में क्या आ रहा था, बी सी बट्टा क्यू आर, ठीक है, बी सी बट्टा क्यू आर, और यहाँ से भी हमें बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ही के मिला है, बी सी बट्टा क्यू आर का ही वैल्यू तो के मिला है ना क्या, तो बी सी बट्टा क्यू आर। अब देखो समीकरण एक में, समीकरण एक से बी सी बट्टा क्यू आर बराबर भी यहाँ पे एक है और यहाँ देख के है, और यहाँ पे आप देखो तो ए बी बट्टा पी आर और ए सी बट्टा पी क्यू बराबर भी के है, तो के बराबर में, यहाँ पे के बराबर में क्या हम किसको लिख सकते हैं, तो के बराबर में हम ए सी बट्टा पी आर और बराबर बी सी बट्टा क्यू आर तो है ही, तो ए बी बट्टा पी क्यू को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी बट्टा क्यू आर बराबर है ए सी बट्टा पी आर के और ए बी बट्टा पी क्यू के, यानी कि इसका मतलब हुआ कि एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के भुजानुपाती बराबर है। तो अब आप प्रश्नावली कहते हैं, प्रमेय 6.6 से पढ़े होंगे कि एस से, यानी कि भुजा से ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हुआ, एस से लिखेंगे। अब एस से त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम त्रिभुज पी आर क्यू, एस से सर्वांगसम त्रिभुज पी आर क्यू होगा। तो अतः जब त्रिभुज एक त्रिभुज का जो भुजा होता है वो दूसरे त्रिभुज के भुजा के समानुपाती होता है, तो इसका मतलब होता है कि एक त्रिभुज का अन्य सभी कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अतः कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न, हमें उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इससे आगे के उदाहरण 3, उदाहरण 4 जो भी है वो मैं आप सभी को इसका भी सॉल्यूशन करके दे दूंगा, बस आप एक बार अच्छा सा प्यारा सा कमेंट तो करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।